प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगति, हर जनता कै दर्श समावत। तिसै त्याग आन को जाचै, मुख दंत रसन सगल कस जावत। रे मन मूड सिमर सुखदाता, नानक दास तुझे समझावत। रे मन मूड सिमर सुखदाता, नानक दास तुझे समझावत। वाहिगुरु साहिब जी बसंत महला पंजवा। मिल पानी जो हरे बूटा, साध संगत त्यों हमें छूट। जैसी दासे तीर मीर, तैसे उदाहरण गुरै पीर। मिल पानी जो हरे बूट, साध संगत त्यों हमें छूट। जैसी दास तीर मीर, तैसे उदाहरण गुरै पीर। तुम दाते प्रभ देनहार, निमख निमख तिस नमस्कार। रहा जिसे प्राप्त साध संग, तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। ते बंधन ते भय मुक्त, भगत आराध जोग जुगत। नेत्र संतोखे दर्श पेख, रसना गाए गुण अनेक। तृष्णा बूझी गुर प्रसाद, मन आधन हर रस स्वाद। सेम कला गो चरण सेवा, आद पुरख अपरंपर देव। सगले उदाहरण तेरो नाम। नानक पायो एह निदान, सेवक लागो चरण सेवा। आद पुरख अपरंपर देव, सगले उदाहरण तेरो नाम। नानक पायो
निधान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मुबारक शब्द दी विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं पंथ दे प्रसिद्ध विद्वान मानयोग सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरनाम सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब। गुरु प्यारी साध संगत जी, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल की तरह इस साल भी खालसा जी के प्रगट दिवस के गुरुपुरब अंदर पाकिस्तान विचले गुरुधामां के दर्शनां दे वास्ते जथा भेजा जाना है। जिन्हां जिन्हां प्रेमियां ने विछड़े हुए इन्हां गुरुधामां दे दर्शन दीदार करने ने, तिन्हां नूं बेनती है कि अपना असली पासपोर्ट साइज 4 फोटोआं, आधार कार्ड जां वोटर कार्ड ID प्रूफ वजों 200 रुपया वीज़ा फीस अते यात्री दिल्ली का होना जरूरी है। ये जिहड़े कागजात ने, डॉकूमेंट ने आप जी ने 20 फरवरी तक गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब जी के मुख दफ्तर विच जमा कराउण दी कृपालता करनी। दूसरी बेनती है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बिरद स्वरूप साहिब, गुटका साहिब, धार्मिक लिटरेचर आदि अगन भेट सेवा अज गुरुद्वारा मजनू टिल्ला साहिब विखे 8 बजे तो आरंभ होनी है। इस अंदर भी आप जी ने सेवा करके गुरु की खुशियां प्राप्त करनियां। संत बाबा बचन सिंह जी महापुरख जथेदार दिल्ली के इतिहासक गुरुद्वारियां की सेवा करवा रहे ने। ये सेवा अंदर भी आप जी ने तन मन धन द्वारा सेवा करके गुरु की खुशियां प्राप्त करनियां। संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल चौक मेहता वालियां वल्लों भी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब दे चुगरदे नूं हरिया भरिया करन दी सेवा चल रही है। ये सेवा अंदर भी आप जी ने जरूर हिस्सा पाउणा। आओ हुण अगले समय लिए मानयोग सन्मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी हरनाम सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा नानक प्याओ साहिब, आप जी नूं गुरबाणी कथा विचार द्वारा गुरु चरणां नाल जोड़नगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु। नाहं जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुग्धा जन्म भया, प्राणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया, प्राणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। शब्दावतार बाणी दे बोहित, जुगोह जुग अटल, परम सम्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छत्र तख्त के मालिक साहिबे कबाल, साहिबे बरकत, साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल, कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, धन धन पिता साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो महान सतगुरु 8वें पातशाह अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ की कथा सुन रही सन्मानयोग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुंदर अंदाज विच गुरुद्वारा बंगला साहिब दे हैड ग्रंथी साहिबान मेरे अजीज संत साहब ज्ञानी बचित्र सिंह जी ने जो अज दे विचार लई गुरु कृपा सदका शब्द पढ़े आए, उसकी विचार भी आपां गुरु कृपा सदका ही करनी है। असीस आप सारियां ने मिल के देनी है। कृपा गुरु ने करनी है ताकि ये विचार हो जावे, ये विचार साडे हिरदे च वस जावे। छुट्टी दा दिन है अज, भावें बाहर अत दी ठंड होवे पर मनुख दा अंदर बहुत तपिया होया है, अंदर बहुत सुकिया होया है। इनू कोई हरियावल चाहिदी है, इनू कोई ठंड चाहिदी है। वो अंदर दी शीतलता गुरु दी गोद च बैठ के मिलनी है। पूरा हफ्ता दौड़दियां संसार दे पिछे गुजर जांदा है। जे गुरु दरबार तक पहुंच गए हैं ते कुछ समा निरंकार दे पिछे भी बिताइए। जेड़े मत्था टेक रहे हो, गुरु की देग लै रहे हो या जोड़ा कर च जोड़े जमा करा रहे हो, कुछ समय लई गुरु दरबार विच टिक के बैठ जाओ। भावें कि हर रोज दी विचार डूंघा ध्यान मंगदी है, पर अज दी विचार होर ज्यादा डूंघा ध्यान मंगदी है। जे ध्यान नाल गुरु दी गल नूं सुन लिया ते अज समझ आ जावेगी जीवन मिलिया कित्थों है, जीवन है की ते जीवन दी उत्पत्ति दे कारण की ने। अज दे शब्द दी विचार विच एक बूटे दी तुलना एक पौधे दी तुलना दे के समझाया है। जिस तरह वो बूटा पानी दे करके हरिया रहता है, गुरु के सिखा तेरा अंदर तेरा मन बाणी दे करके हरिया हो सकता है। पर बड़े डूंघे शब्दां नाल गुरु ने सानू इस गल नूं समझाया है। आधार बनाउणा है अज दी विचार नूं समझण लई उस श्लोक नूं, जो श्लोक सिख धर्म दे विच लगभग हर फंक्शन, हर प्रोग्राम या हर दीवान दी समाप्ति तो बाद पढ़िया जाता है। रागी सिंह अक्सर पढ़ते ने, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। इस श्लोक नूं आधार बना के ते आपां ने समझना है अज दे शब्द दी विचार नूं। करो कृपा मन जे किते भटक रिहा है, मन नूं आवाज मारो, मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे ते एक वारी गज के उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक वारी फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु। बसंत महला पंजवां। बसंत शब्द अपने आप विच बड़ी हरियावल, बड़ा खेड़ा, बड़ी प्रसन्नता छुपाई बैठा है। ये बसंत रुत है भी बड़ी मिठी। अजकल रागी सिंह बसंत राग दे शब्द पढ़ते ने,
बसंत रुत दे विच हर पासे बनस्पति हरी भरी हो जाती है, फुल खिड़ जाते ने, बहार दी रुत है। ये साहब कहंदे ये बसंत रुत ते किते रुतां दी मोहताज है। रुत बीती बसंत चला भी जावेगा, पतझड़ आ भी सकदा है, पर भलिया ऐसा क्यों नहीं करदा कि तेरे अंदर ही बसंत बन जावे। जे तू अंदर नू बसंत बना लिया ते ओ बसंत रुत जद तक दुनिया दे च रहेगा, ये बसंत दी रुत तेरे अंदरों खत्म नहीं होवेगी। ये खेड़ा, ये हरियावल, ये बहार, ये प्रसन्नता तेरे अंदरों कोई मुका नहीं सकेगा। भावें बसंत रुत ही क्यों ना होवे, जद तक फुल अपनी डाली नाल, अपने पौधे नाल, अपनी जड़ नाल जुड़िया होया है, उदों तक ओदे लई बहार है, उदों तक ओदे लई खुशबू खेड़ा हरियावल है। पर ज्यों ही वो अपने असली तो वख हो जावे, उन्हों तोड़ लिया जावे या वो टुट जावे, उदों ही उन्हों सुकदियां देर नहीं लगती। अंदर दी बसंत रुत हमेशा बनी रह सकती है जे तू गुरु तो ना टुटे, जे तू गुरु नाल जुड़िया रवें, गुरु कृपा करे। चलो पंक्ति चेते आ गई, कह ही दिया। भाई साहब भाई वीर सिंह जी तुरे जा रहे सन, एक गार्डन दे विच सैर कर रहे सन, फुल नूं वेख्या, खिड़िया होया सुंदर फुल बगीचे च, बसंत रुत, ते अंदर ने उडारी मारी ते फुल वल्लों कुछ बोल बोल दिते। जिस वेले नजारा वेख्या कि उथे कोई राही यात्री आया है ते लंघदियां फुल तोड़न लगा है, ते फुल दे अंदर दी पुकार भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने महसूस की, ते उदों ही कह दिता कि फुल पुकार कर रहा है, डाली नालों ना तोड़ असानू, असी हट महक दी लाई। ऐ राही, ऐ यात्री, तू डाली तो मैनू ना तोड़, असी फुल्लां ने तां महक दी सुगंध दी दुकान लाई हुई है। डाली नालों ना तोड़ असानू, असी हट महक दी लाई। ते वो कहंदा है, भोलिया तैनू की पता, तैनू तोड़ के लै जावांगा ते जाके ड्राइंग रूम दे च सोहणे उस मर्तबान दे विच तैनू सजावांगा। तू सोहनी जगह ड्राइंग रूम दा श्रृंगार बनेगा। फुल कहंदा तू की जाने मेरे दर्द नू, जे तू तोड़ लै गयो असानू, एक जोगा रह जासां। जे तू तोड़ लिया मैनू ते फिर तेरे एक जोगा ही रह जावांगा। इत्थे तां मैं कईयां नू खुशबू दे रहा, कईयां नू सुगंध दे रहा, ते मैं भी सुगंध नाल भरिया होया हां। पर जे तू तोड़ के लै गया, जे तू तोड़ लै गयो असानू, देखो उदों ते कोई भी खाली नहीं जा रहा। डाली नालों ना तोड़ असानू, असी हट महक दी लाई। लख गाहक जे आके सुंगे, खाली एक न जाई, एक नो खाली नहीं मोड़ांगे। जे तू तोड़ लै गयो असानू, एक जोगा रह जासां। ओ भी पलक झलक दा मेला, रूप महक न सजाई। कहंदे ओ भी किन्ना क, तेरे एक जोगा भी किन्ना क रहांगा। एक दो दिन चार दिन बीतणगे, बेशक तू पानी भी पाया होवेगा, पर मैं असले तो टुट गया, अपनी जड़ तो वख हो गया, ते सुख जावांगा ते तू ही उथों चक के मैनू कूड़े दे ढेर ते सिट देंगा। बस हकीकत यही है साडी भी, जद तक असी गुरु नाल जुड़े रहंदे हां। गुरु एक पौधा है, एक दरख्त है, ते इहदी जड़ है परमात्मा वाहिगुरु, इहदा मूल है परमात्मा वाहिगुरु। ते गुरु सानू वाहिगुरु नाल जोड़ के रखदा है। उथों सानू खेड़ा, हरियावल, प्रसन्नता, बहार
मिलती रहती है। पर जो ही सानू कुछ मनमुख लोग तोड़ लेंदे ने या घर दे बंधन घर दे झंझट सानू गुरु तो तोड़ के ते कह दिंदे ने शिंगार देंगे। हुण शिंगारना ही कहंदे ने ना, दुनिया दी जितनी भी शिंगार दी वस्तुआं ने मनुख नूं घर नूं शिंगारना आ गया, बाजारां नूं शिंगारना आ गया, महल मारियां नूं शिंगारना आ गया, पदार्थां नूं शिंगार के अजकल डिस्पले किस तरह किया जाता है, किस तरह शो ऑफ हुंदा है, तुसीं वेखदे हो। पदार्थां नूं इउं शिंगार के रखिया जाता है कि वेखण वाले लोग हैरान हो जाते ने। कपड़े संवार के शिंगार के पाउणे भी आ गए। सारा कुछ ये पसारा जिस दे लई सी उन्हों संवारना बंदा भुल गया। वो की सी? वो सी जीवन। हुण जे जीवन की गल करते हैं तो सवाल खड़ा हुंदा है, जीवन मिलिया कित्थों है? जीवन मिलिया कित्थों है? ते साहिब कहंदे जीवनों मैं जीवन पाया गुरमुख। ये जीवन कित्थों मिलिया है? कहंदे जीवन जीवन दे विच्चों ही मिलिया है। किस जीवन विच्चों मिलिया है? मालक वाहिगुरु वो ऐसा महान जीवन है जिस दे जीवन विच्चों ये सारे जीव पैदा होए ने, इन्हां नूं जीवन मिल रहा है। पर जिस तरह तुसीं वेखदे हो ना, कोई बंदा किते कोई गल करदा है, वो गल अगे तुरदी है ते दूजे तक पहुंचदियां वो बदल जाती है, उस तो होर अगे तुरदी है, होर बदल जाती है। बिल्कुल इउं साडे नाल होया है। मालक वाहिगुरु जी तो जीवन मिलिया सी, पर जो जीवन अगे तुरिया ये बदल गया, ये जीवन बदल गया। किसी भी गल का कोई बेस हुंदा है। जिस तरह समुंदर पानी का बेस है, समुंदर विचों पानी बुखारात बन के उड़दा है, बदल बनदा वरसदा है ते हर पासे धरती नूं हरियावल दिंदा है, पर फिर दौड़दा है समुंदर वल। जिहड़ा समुंदर तक पहुंच गया ओदी यात्रा सफली हो जाती है, ओदा जीवन सफल हो जाता है। बिल्कुल इउं मनुख दी भी यात्रा है। जिस तरह पानी समुंदर विचों उड़िया ते अखीर उथे पुजना है, बिल्कुल इउं जिथों जीवन मिलिया है उथे ही फिर वापस उसे विच समा जावे। समावेगा तां जे ओदे वर्गा बन जावे ते फिर यात्रा सफली हो जाएगी। सफल सफल भई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले साधा। ते उस पानी नूं जो उड़िया सी बदल बन के, उन्हें हो सकदा कईयां दा भला कीता, पर ओदी समुंदर तक पहुंच किस तरह हुई? क्योंकि उन्हें दरिया दी संगत कर लई। गुर दरियाओ, गुरु भी दरिया है। उधर दरिया दी नदी दी संगत जिस पानी ने कर लई, ओदी पहुंच अपने असले समुंदर तक हो गई। बिल्कुल इउं जिस गुरसिख ने गुरु दरिया दी संगत कर लई, उसदी भी पहुंच उस वाहिगुरु तक हो गई। जेड़ा पानी किते लोभ लालच च आ गया, धोखे विच आ गया, उन्हें किते छप्पड़ां दी संगत कर लई, किते टोए टिब्बियां विच रुक गया, ओदी यात्रा लम्मी हो गई। वो फिर सुक्या, गंदा होया, फिर दोबारा उड़िया, फिर वरसिया, फिर किते जाके जे दरिया दी संगत मिल जावे ते पहुंच समुंदर तक हो सकती है। बिल्कुल इउं साडी हालत है। जेड़ा मनुख किते देहधारी गुरुआं दी संगत विच फस गया, कबरां मड़ियां मसाणा जादू टोने करन वाले तांत्रिक छप्पड़ उन्हां विच फस गया, किसे लोभ लालच दे करके फिर वो गंदा होया। कई प्रकार दे इल्जाम, कई प्रकार दे धोखे, उस तो बाद फिर मरिया, भाव की सुक्या, फिर जम्मिया। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा।
बस इउं भटकदियां जे फेर गुरु दी संगत प्राप्त हो जावे ते गुरु दरिया उत्थे तक पहुंचा सकदा है जिथों ये आया है। मालक वाहिगुरु जी दे जीवन दे च खेड़ा है, प्रसन्नता है, हरियावल है, गुण ही गुण ने। मालक वाहिगुरु दा जीवन गुणां नाल भरपूर है। जीवन ते उथों ही मिलिया सी, जीवन ते उथों ही मिलिया सी, पर कारण की होया कि जीवन इतना गंदा हो गया साडा कि अवगुणा तो अलावा कुछ भी नहीं है। इत्थे इत्थे साड़ा है, इत्थे जैलस है, इत्थे वैर विरोध ने, इत्थे अंदर तपदा है, हर वेले दूजे दा बुरा करना यही सोचदा है। ते किते ना किते असी उस जीवन नूं भुल गए हां जिथों ये जीवन मिलिया सी। बहुत डूंगी विचार, इनू थोड़ा जिहा पकड़ना। जीवन मिलिया कित्थों है? जीवन मिलिया परमात्मा वाहिगुरू तो है, पर यह चलदा किस तरह है, इहदा वसीला की है? ये गुरु नानक देव साहब सतगुरु जी ने इस श्लोक दे च खोलिया है। कहंदे पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। पवन गुरु किस तरह हो गया? पानी पिता किस तरह हो गया? सवाल ते खड़ा हुंदा है। माता धरत महत, महत दा अर्थ हुंदा है वड्डा या वड्डी, ते धरती वड्डी किस तरह हो गई? जे सौखे शब्दां विच इहनूं इउं लाओ ना, एक बुढ़ा बंदा बैठा नजर आ रहा है। बुढ़े तो पहला वो की सी? जवान। जवान तो पहला वो की सी? बच्चा। बच्चे तो पहला की सी? मां दे गर्भ दे विच एक मास दा लोथड़ा। उस तो पहला की सी? उस तो पहला बिंद। ते बिंद तो पहला की सी? खून। बिंद दा अर्थ पिता दा पानी। जद माता पिता दा मेल हुंदा है ते औलाद दी उत्पत्ति हुंदी है। बिंद खून तो बनदा है, ते खून किस तो बनदा है? खून खुराक तो, जो खुराक असीं खांदे हां। ते खुराक कित्थों पैदा हुंदी है? खाक तो, मिट्टी तो। फिर इनू थोड़ा उल्टे तरीके नाल समझिए। पहला खाक भाव की मिट्टी, खाक तो खुराक, क्योंकि जितना भी खाना प्राप्त हो रहा किसी भी रूप विच वो मिट्टी तो ही प्राप्त हो रहा है। पहला मिट्टी, खाक, खाक तो खुराक, खुराक तो खून, खुराक तो ही ब्लड बनता है, खुराक तो खून, खून तो फिर वीरज बिंद, ते बिंद तो फिर बीज मां रूपी खेत दे विच, ते उस तो बाद फिर मां दे खून विचों बच्चे दा स्वरूप बनना, मास दा लोथड़ा बनना, फिर बच्चे ने जन्म लेना, बचपन, बचपन तो बाद जवानी, जवानी तो बाद बुढ़ापा, ते बुढ़ापे तो बाद फिर खाक, फिर मिट्टी। भावें उन्होंने दफना दियो, मरण तो बाद भावें दफना दियो, भावें साड़ दियो, मिट्टी हो जाता है ना। ते साहब कहंदे कि मां तो तेरा जन्म होया है, माता पिता तो जन्म होया है। आपां गल नूं समझना है। पवन गुरु किस तरह है, पानी पिता किस तरह है, ते माता धरती किस तरह है। इस गल नूं इउं समझ लो कि जद तक कोई भी मनुख मां दे गर्भ विच ना टिके तद तक उन्हें संसार विच प्रवेश नहीं मिल सकता, एंट्री नहीं मिल सकती। मां दे गर्भ तो बिना संसार दे च प्रवेश नहीं मिलता, ते गुरु दी संगत तो बिना, गुरु दे गर्भ तो बिना निरंकार विच प्रवेश नहीं मिलता, निरंकार विच एंट्री नहीं मिलती। सतगुरु जी ने इन्हां तिन्नां गल्लां नूं बहुत गुहज ढंग नाल समझाया है। पवन गुरु
पानी पिता माता धरत महत। कहते जिस मां तो सानू जन्म मिलिया, वो मां कित्थों पैदा हुई? वो मां भी धरती विचों ही पैदा हुई, मिट्टी विचों ही पैदा हुई। ये जो शरीर बनया है ये 5 तत्तां दा है, पर इहदे च मिट्टी दी भी बहुत प्रधानता है। मां मिट्टी विचों ही पैदा हुई है, पर मां तो भी वड्डी धरती मां क्यों है? तुसी कदी वेखो, जद भी मां बहुत लाड प्यार करदियां बच्चे नूं संभालदी थक जावे ना, उदों फिर थल्ले रख दिंदी है। थल्ले रखदी है ते मिट्टी कहंदी है तू थक गई है, मैं नहीं थकांगी, मैं संभालांगी। जितना कुछ भी साडा टिकिया होया मिट्टी दे उपर टिकिया होया, धरती दे उपर टिकिया होया। माता धरत महत। मां दे कोल हो सकदा खुराक दी घाट हो जावे, पर धरती माता कोल खुराक दी घाट कदी भी नहीं हुंदी। एक समा हुंदा है कि मां दी गोद छिन भी सकदी है, कोई खो भी सकदा है, या मां आप भी खत्म हो सकदी है। पर कहंदे हर वेले धरती माता सानू संभालदी है। जन्म देण लग्या भी ओदी महंता है, ते जद बंदा खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है, उदों भी वो मिट्टी ही कबर दे रूप विच उन्होंने संभाल लैंदी है। शमशान घाट सार दिता जावे, मिट्टी ही उन्होंने अपने च रला लैंदी है। कहंदे इस करके गुरु नानक देव साहब जी कहंदे ये धरती माता वड्डी माता है। पर एक गल याद रख कि दुनियावी मां तो बिना भी तेनों संसार विच प्रवेश नहीं मिल सकता। भावें साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कई प्रकार नाल जतन कीते जांदे ने बच्चे दा जन्म होवे। जिस मां बाप कोल औलाद नहीं है, अज ते किराए दी गोद कुख भी लई जांदी है, पर फिर भी मां दी लोड़ पैंदी है। मां तो बिना हुण तक भी बच्चे दा जन्म नहीं हो सकदा। गल नूं समझ लेना, मां दे गर्भ तो बिना संसार विच प्रवेश नहीं, ते गुरु तो बिना निरंकार विच प्रवेश नहीं। गुरु दी अत लोड़ है। हुण थोड़ा जा समझ लईए, ये गल तां शायद समझ आ गई होवेगी। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। मां दी गल समझ आ गई, पिता दी गल। पिता पानी किस तरह है? जिस तरह गुरबाणी दे च कहा गया, मां की रक्त पिता बिंद धारा, मूरत सूरत कर आपारा। मां की रक्त, मां दा खून, पिता बिंद धारा, पिता दा बिंद, जिन्हों गुरबाणी दे च कई जगह पानी नाल तुलना भी दिती गई है, भी पिता दे पानी दी बूंद ते मां दे रक्त विचों इस बच्चे दा जन्म होया। ते वैसे भी पानी जीवन दिंदा है, पिता दे पानी विचों ही जीवन मिलिया। 5 तत्तां दा शरीर है ना, इस करके कहंदे ने पानी पिता। हुण ये भी गल समझ आ गई होवेगी कि पिता दे पानी बिंद तो बिना भी बच्चे दा जन्म नहीं हो सकता। इसलिए पानी पिता दी लोड़ है। पर सवाल खड़ा होया, पवन गुरु किस तरह है? तुसी वेखो, बच्चा भावें मां दे गर्भ विच टिके, अंदर भी ओदे जो श्वास चलने आरंभ हुंदे ने, वो मां तो ऑक्सीजन प्राप्त हुंदी है, उन्होंने मां दे राह ही जीवन मिल रहा हुंदा है। पर जो ही जन्म लैंदा है, मां बाप दे राह ही जन्म मिलिया, शरीर बनिया, पर इन्हें चलाउण लई पाउण दी लोड़ है। ऑक्सीजन जे बच्चा जन्म लवे ते उन्हें ऑक्सीजन ना मिले, पाउण ना मिले, उस वेले उहदी मौत है। कई बच्चे चंगी तरह ऑक्सीजन नहीं लै पाउंदे ते उन्होंने नर्सरी च रख दिता जाता है। डॉक्टर ऐसे यत्न करते हैं कि इन्हू पूरी ऑक्सीजन प्राप्त होवे, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन नू चलाउण लई पाउण दी लोड़ है, ते याद रखां जीवन नू बनाउण लई
गुरु की लोड़ है। पाउण तो बिना भी बंदे की मौत है ते गुरु पाउण तो बिना भी बंदे की मौत है। जितने भी लोग तुरे फिरदे ने, सतगुरु जी ने एक गल कह दी, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत मिर्थक कहिया नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। कोई हो सकता है अत सोहना, अत सुंदर, कुलीन उच्ची कुल वाला, चतुर चलाक बड़ा, मुख ज्ञानी, जुबान नाल ज्ञान दियां गल्लां करन वाला, ते धनवंत धनवान। ये पंजे वडियाइयां एक बंदे च होनी इंपॉसिबल गल है, हो नहीं सकता। पर मन लो कि होण किसे विच, उसके बावजूद कहंदे एक मुर्दे तो वध कुछ नहीं है जिन्हों मालक वाहिगुरु जी के नाम नाल प्रीत नहीं है। भाव क्यों मरिया होया। लोग कह देंदे ने कि वह मौत नहीं है जो बंदा शरीर करके मर जाता है, क्योंकि आत्मा ते मरदी नहीं है। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा, यह तो चलत भया। मरदा की है, पंज तत्त ही ते कुछ भी नहीं मरदा। तत्त तत्त विच समा जांदे ने। किहड़ा तत्त मरदा है? मिट्टी मरी है किते अज तक? पानी मरिया, वो पहला भी सी हुण भी है। पर कहंदे हां एक गल हो सकती है, जद मालक वाहिगुरु सारे पसारे नूं समेट लवे ते सब कुछ उहदे विच समा जावेगा। इउं ही आत्मा नहीं मरदी। ते मरदा की है? बंदा कद मौत मरदा है? कहंदे जिसदा जमीर मर जांदा है वो आत्मक मौत मर जांदा है। साडे विचों बहुते तुरदे फिरदे नजर आ रहे ने पर अंदरों मरे हुए ने। ये दास नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु दी बाणी कह रही है। कहंदे एक बंदा वो मरदा है जो शरीर करके डिग गया, मर गया। ओनू जे दुनियावी पाउण ना मिले मर जांदा। देही माटी बोले पाउण, बुझरे ज्ञानी मुआ है कौन। कहंदे देही माटी दी ते है, मिट्टी मां विचों पैदा ते होई, पानी पिता विचों पैदा ते होई, पर इस देह नूं चला कौन रहा है? इहदे चों बोल कौन रहा? पाउण। जे पाउण ना होवे ये बोल ही नहीं सकेगा। फिर एक गल होर समझ लेना, केवल मां तो मनुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस तरह संसार दे विच तुसीं वेखो, भावें सब कुछ मिट्टी तो प्राप्त हुंदा है, धरती तो प्राप्त हुंदा है, पर जिथे भी पानी दा संग प्राप्त ना होवे मिट्टी कुछ भी नहीं दे सकती। जितनी वनस्पति है, जितना अनाज है, जितने फ्रूट ने, पानी तो बिना कोई फसल प्राप्त नहीं हो सकती। बिल्कुल इउं पिता तो बिना औलाद प्राप्त नहीं हो सकती। ते फिर जीवन नूं चलाउण लई आम लिख दिता जाता ना, जल ही जीवन है। पानी तो बिना जीवन की है। थोड़ा जिहा इहनूं इस पासे भी लै लईए, हर बंदा दूजे ते सट दिंदा है। थोड़ी जागरूकता इस तरीके नाल लियाईए कि जे पाउण गुरु है तो तुहानूं पता है लोग गुरु लई अपनी जान वारन नूं तैयार हो जांदे ने। गुरु दी बेअदबी सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुरु लई बंदा जान देण नूं तैयार हो जाता है। ते गुरु नानक देव साहब जी कहंदे पाउण भी ते गुरु है, पाउण नूं क्यों गंदा कर रहे हैं? हवा दे चितना पॉल्यूशन क्यों फैला रहे हैं? तू अपने शौक लई, अपनी छिन मात्र खुशी लई इतने पटाखे चलाउंदा है। तेरे लिए इंतजाम शहर तो बाहर कर दिते गए होण, फिर भी तू चोरी छिपे फैक्ट्रियां चलाउंदा है। जतन इहो जे करदा कि मैनू कुछ प्राप्ति हो जावे, पर भलिया तेरे बच्चे भी ते इत्थे ही जी रहे ने। तू पाउण रूपी गुरु नूं गंदा क्यों कर रहा है? तू वेखदा छोटे हुंदियां जद स्कूल कॉलेज च पढ़दे सन ते बच्चे लड़ पैंदे सन, ते एक बच्चा
समझदार हुंदा सी, सब कुछ बर्दाश्त करता रहिंदा सी। सामने वाला बोल बोली जा रहा है, पर जो ही सामने वाला बच्चा पिता उत्ते जांदा सी, पिता नूं गाल कढदा सी या मां नूं, ते ओह मरिया होया कमजोर बच्चा भी बोल पैंदा सी कि मेरी मां उत्ते ना जावी, मेरे पिता उत्ते ना जावी, पिता दी पग नूं हथ पावेंगा ते मैं भी कुछ कर गुजरांगा। भाव की लोग मां बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाउंदे, मां बाप नूं खराब करना वो बर्दाश्त नहीं कर पाउंदे, जान देन तक जांदे ने। ते भलिया तेरा गुरु कह रहा है, गुरु नानक देव साहब कह रहे ने, जब गुरु नानक देव साहब जी की गल आउंदी है ना, ते भाई बचित्र सिंह जी भी नानक प्याऊ साहब तो आए ने इत्थे, ते जद नानक प्याऊ साहब दास गया ते 31 दिसंबर बहुत सारे संगतां सीसगंज साहब तो मिलन आईयां उत्थे, ते बैठे सां चाह पी रहे सां, ते कहन लगे ज्ञानी जी अज नवां साल आरंभ हो रहा है, ते असी सोचिया गुरुद्वारा सीसगंज साहब बंगला साहब जाण तो पहला असी तुहानू मिलाईए। ते मैं कहा जे पहला आए हो ते आए भी पहले गुरु दे स्थान ते हो। सब तो पहला स्थान है गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब, क्योंकि गुरु नानक देव साहब जी पहले गुरु सन, ते जे पहले गुरु सन ते वो सब तो पहला स्थान है, ते सब तो ज्यादा समा गुरु नानक देव साहब जी ने उत्थे बिताया है। इत्थे दास हैडगंथी सी, सेवावां निभा रहा सी, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दा शहीदी स्थान जो दिल्ली दे विच है, महरौली ते कुतुब मीनार दे लागे, मेरे कई अजीज वीर पिछे बैठे ने, ते सामने भी जो रोज दी कथा सुनन वाले ने, उन्होंने याद होवेगा कि दास ने जद इथों जिक्र किया सी लगभग 12-13 साल पहला, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी दे शहीदी स्थान की गल करदे हां कि कुतुब मीनार दा ते सानू सब नू पता है, कोई भी रिश्तेदार आवे, क्योंकि अज तो मीनारां बहुत उच्चियां बन गईयां, पर कोई समा अज भी लोग कहंदे ने कुतुब मीनार घुमा लियाइए। कि तुहानू पता है गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का एक ऐसा सिंह सूरमा शेर जिन्हों थापड़ा दिता ते उन्हें मुगल हुकूमत की जड़ हिला दी, जड़ पुट के रख दी, वो पहला बादशाह बनया, राज कायम किया, ते अपने नाम की करेंसी सिक्का ने चलाया गुरु दे नाम। फिर उसकी महंता ओदे राज दे च वाकई कोई आकी नहीं सी, हर एक दा ख्याल वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दा बराबर रखदा सी, पर जिहड़े जालम लोग सन बर्दाश्त ना कर सके। एक समा आया, तुहानू पता है, खैर दास इस पासे ना जावे, मेरा सब्जैक्ट नहीं अज, पर गल तां कर रहे हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी किस तरह हुई, तुहानू पता है। किस तरह मासूम पुत्र नूं गोद च रख के ते उहदा कलेजा कढ के पिता दे मूंह च पाउण दा जतन किया गया, पर वह सूरमा डोलिया ना। जंबूरा नाल मांस खिंचिया गया, अखां कढ़ियां गईयां, वो ना डोलिया, धर्म तो ना डिगया। ऐसे महान सूरमे दा शहीदी स्थान दिल्ली विच, ते तुसी हैरान होगे, विदेशों की संगत भी अज सुन रही होगी। इतने फोन उदों आए विदेशों तो, पंजाब तो, इंडिया के हर शहर तो, वो कहते हैं ये स्थान दिल्ली दे विच है। हुण असी जद भी दिल्ली आवांगे जरूर जाके उत्थे दर्शन करांगे। शहीदी दिहाड़े वाले दिन दिल्ली दे ही अपने सिख, उन्होंने नहीं सी पता कि शहीदी स्थान इत्थे है, ते बेनती कीती सी कि बच्चों नूं लैके कदी जाया करो। बिल्कुल इउं गुरुद्वारा नानक प्याऊ साहब एडा महान स्थान है, इतिहासक स्थान, ते मैं हैरान होना वा उत्थे दी संगत दा जज्बा वेख के।
ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਤੀਜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਨਹੀਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਨਕ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਅੰਗਦ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਾਇਓ, ਸਾਧਨ ਲਖਾ ਮੂੜ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ ਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਰ 10 ਸਨ ਜੋਤ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਬਿਨ ਸਮਝੇ ਸਿੱਧ ਹਾਥ ਨਾ ਆਈ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਭਲਿਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਵੇ ਹਿੰਦੂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵੇ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਨਾ ਤੇ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਭ ਹੈ, ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਗੰਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਲਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਰਭ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਰਭ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਿਲ ਪਾਣੀ ਜਿਉਂ ਹਰੇ ਬੂਟ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਿਉ ਹਉਮੈ ਛੂਟ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਅਗਨ, ਸੋਕਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਲਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸੁੱਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਸੜਿਆ ਮਨ सूके हरे खिए मन माह किन माहे, अमृत जल संच जीवाए। मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। ओही है जो सूका मन साधार है। सुके मन नू धीरज दे के ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਦਾਸੈ ਧੀਰ ਮੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮੀਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰ ਹੈ ਪੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਸੰਸਾਰਕ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਰਭ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਜੇ ਇਉਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇਂ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਆਂਗਰੀ ਦੋਏ ਬਾਹਰ ਰਹਿਤ, ਪਾਰ ਪਰੈ ਪੂਰ ਸਭੈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਬੇੜੀ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਪਰ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। जैसे एकाहारी एक घरी, पाकशाला बैठ भोजन के व्यंजन स्वाद का अघात है। कहते कुछ लोग ना 24 घंटिया विचों एक घड़ी का लंगर, एक वेले का लंगर छकते हैं, पर एक घड़ी 20 मिनट या कुछ 21-22 मिनट वो बैठे, उन्होंने भोजन छकिया, जीवन चलता रहता है। जे एक बारी भी लंगर ना छकन जीवन नहीं चलेगा। जैसे राज द्वार जाए करत जोहार जन, एक घड़ी पाछे देश भोगता हुए खात है। कुछ लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਸੇ 8 ਪਹਿਰ 60 ਘਰੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਰੀ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇ ਨਿਜ ਕਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 8 ਪਹਿਰਾਂ 'ਚ 60 ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। एक घड़ी कोई 20 मिनट दी, जे 20-22 मिनट भी तू गुरु दरबार च बैठ जावे, पर शर्त है टिक के बैठना है, सुनना है। नहीं तो उम्रां गुजर गई, इत्थे सुने गए लोग 60 साल हो गए ने जी मैनू बंगला साहब आउंदे आ, मैनू पता है, तुहानू पता है, कुछ नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि हौमे ते निकली नहीं। आए ने कुछ होर गल नाल आए ने, साध संगत करन नहीं आए सन। नहीं तो गल गुरु दी झूठी थोड़ी हो सकती है। जो साहब कह रहे ने मिल पानी ज्यों हरे बूट, साध संगत स्यों त्यों हौमे छूट। हौमे छुट जाती, अंदर सुक्या सड़िया ना हुंदा, आप हरे भरे हुंदे, दूजियां नूं भी हरिया भरिया कर दिंदे। ऐसा ना समझना कि कोई बोल के ही किसी दा हिरदा साड़दा है। कुछ लोग चुप रह के भी बहुत कुछ कर जाते हैं। कुछ लोग इउं हुंदे ने जिस तरह माचिस की डिब्बी हुंदी है ना, वो बड़ी शांत नजर आ रही हुंदी है, बस एक चिणग लगन की देर है, एकदम ही अग दा भांबड़ बलदा है। बिल्कुल इउं साहब कहंदे बड़े सुके हुए ने अंदरों, नहीं तो हरियावल दे जाते।
तरीके हुंदे ने। एक बंदा बोल के कह दिंदा चंगी गल है, घट्टो घट्ट उहदा अंदर ते पता लग जाता है। एक जिहड़ा चुप रह के वार करता है बड़ा खतरनाक हुंदा है। कुछ लोग दूजे नूं टॉर्चर करदे ने चुप रह के। जब लग दुनिया रही है भाई, किछ कही है किछ सुनी है। गुरु नानक देव साहब जी कहते भलिया कोई भी गल है बोल के कह दे, भुलेखे निकल जाते ने बोलण नाल। साहब अज यही गल समझाउणा चाह रहे ने, कहते तुम दाते प्रभ देन हार, निमक निमक तिस नमस्कार। ए दाता जी भावें पौण पिता गुरु मिलिया है, पानी पिता मिलिया, माता धरत महत मिली है, दुनियावी माता पिता मिले ने, खाक तो खुराक, खुराक तो खून, खून तो बिंद, बिंद तो बच्चा, बच्चे तो बचपन, बचपन तो जवानी, जवानी तो बुढ़ापा, बुढ़ापे तो फिर खाक। पर सब कुछ तू ही कर रहा है, दे तू ही रहा, तेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता सी। निमक निमक तिस नमस्कार। निमक अख फरकन जितना समा उन्हों निमक कहा जाता है। कहते तू विसारदा ही नहीं है। जिस है परापत साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग। देखो साध संगत की महानता, एक गुरु गर्भ है। कहते जो साध संगत च जुड़ गया उन्हों पार ब्रह्म वाहिगुरु नाल प्रेम रंग बन गया। ते बंधन ते भय मुकत, भगत आराधै जोग जुगत। उन्होंने बंधन टुट गए, वो मुकत हो गए जो साध संगत च बैठ के उस मालक वाहिगुरु की भगती कर गए। नेत्र संतोखे दर्श पेक, रसना गाए गुण अनेक। साध संगत च बैठ के जद इन नेत्रां नाल गुरु नूं तकिया ना, ते नेत्र सफल हो गए, पवित्र हो गए। ये रसना मालक वाहिगुरु दे गुण गाउण लग गई। जद गुण गावेगी ते गुण ही बिहाजेगी ना। तस्वीर उम्मीदों की आईना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुअस्सर है ख्यालों का। जिथे केवल अवगुण ने, जिथे शराबी कबाबी कुकर्मी लोग जुड़े ने, उन्हां विच ही बैठोगे ते ओहो जे ही ख्याल विचार सुनन नूं मिलणगे, ओही ख्याल बनणगे ते ख्यालां तो बिना ओहो जिहा जीवन बन जावेगा। ते जे गुरु कोल बैठांगे केवल गुण सुनन नूं मिलणगे, गुण विहाजांगे ते फिर गुणा वाला जीवन बन जाएगा। मता किते किसे ग्रंथी सिंह, रागी, कीर्तनीय, सेवादार नाल नफरत करना, मैं तो सोचदा उन्हां वर्गा भागां वाला कोई नहीं है। किरत ते बाहर भी मिल जाती है, पर कितनी वड्डी किरपा कि गुरु ने अपनी गोद च बिठा के किरत दिती है। काश असी इस गल नूं समझ जाइए, साडा गुरु ते भरोसा बन जावे। दास नूं ते इत्थे दे सेवादार सीसगंज साहब बहुत प्यार नाल मिलते ने अगे हो के, पर अक्सर दास बेनती कर दिंदा हुंदा सी कि भलिओ सानू भरोसा नहीं, असी कितने अभागे हाँ। असी सोच लेंदे आ संगत तो ना अज कोई 250, 300, 500 रुपया बन जावे ना गल बन जाएगी। फिर असी उहदे वल दौड़दे आ जिहड़ा 10 रुपए या 20 रुपए भेटा देण वाला होवे। चंगी गल है, तुसी ते जांदे हो रेस्टोरेंटां च खाना खाण ते अज बंदा टिप रखदिआं 100 रुपया शर्म आउंदा है, पर माफ करना गुरु के सेवादार नूं 10 रुपया दिंदिआं भी हथ नहीं खुलदा है। पर मैं कहंदा कि इत्थों आ के संगत विचों लोग करोड़ां लै जांदे ने। साडी सोच क्यों उत्थे है? असी भी कोई लिमिट नहीं बननी, असी भरोसा रख लेना गुरु उत्ते कि सतगुरु तू ही साडी झोलियां भरेगा। वड्डी किरपा तू कर दित्ती, सानू अपनी गोद च बिठा लिया। इस तो वड्डी गल की हो सकती है? ते साहब अखीर च कह दिंदे ने, सेवक लागो चरण सेव। सेवक जिहड़ा गुरु दे चरनां नाल जुड़ गया। आद पुरख अपरंपर देव, जो आरंभ तो मालक वाहिगुरु, जिहदा कोई पार पा नहीं सकिया, ओ बेअंत मालक वाहिगुरु। सगल उदाहरण तेरो नाम, नानक पायो एह निधान।
हर एक नूं उधार देण वाला, हर एक नूं उधार दा मतलब है जीवन दा पार उतारा कर देना। कहंदे उदाहरण वाला तेरा नाम है मालक वाहिगुरू। ते नानक ने इस गल नूं जाणिया ते कह दिता, नानक पायो यह निधान। निधान दा अर्थ हुंदा खजाना। ये नाम रूपी खजाना मैं प्राप्त कर लिया है। बेअंत होइयां भुल्लां बख्श लैना। दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। बस बेनती ये है, जिस तरह कोई भी बच्चा किसी पाठशाला स्कूल क्लास दे विच जो सबजैक्ट सुनदा है ना टीचर तो, उन्होंने जे माइंड च रिपीट करता रहे सारा दिन तो अंदर पक्का हो जाता है। कथा सुन के इत्थे ना छड़ जाया करो। गड्डी च जांदियां, कार बस विच, पैदल तुरदियां याद करो कि अज सुनिया की है। जे सुनिया की है चेते रखोगे, भुलोगे नहीं। जे भुलोगे नहीं तो वह बचन तुहाडे अपने हो जाणगे। वो बचन कीमती ने गुरु दे। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाए ना साकै जाले। उन्होंने अग साड़ नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकता, जल डुबो नहीं सकता। फिर वो बचन साडे जीवन दे च खेड़ा लियाउणगे। फिर वो बसंत रुत बन जाएगी। बस अंत इत्थे फिर जिथे बसंत रुत अंदर बन जावे, संसार दा अंत हो जाता है ते निरंकार प्रगट हो जाता है। सांझे तौर ते सारियां लई अरदास, तेग बहादुर सिमरें कहर नौ निध आवै धाए, सब थाई होए सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।